दोस्तों, आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी राष्ट्र को तबाह कर सकते हैं, लेकिन महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए थे जिन्हें हम आज तक नहीं बना पाए हैं, और हो सकता है कि उन्हें बनाने में हम कामयाब भी ना हो पाए। वो ऐसे हथियार थे जो अपने टारगेट को नष्ट करने के बाद वापस आ सकते थे। महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। तो आइए जानते हैं महाभारत में इस्तेमाल किए गए खतरनाक हथियारों के बारे में। सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर वापस आ जाता। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। ब्रह्मास्त्र। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है, जिसे भगवान ब्रह्म ने बनवाया है। ब्रह्मास्त्र का परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस हथियार को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही थे। इसकी खास विशेषता यह है कि दुश्मन का नाश करके ही छोड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना गया है। ये भगवान शिव का हथियार है। जब भी कहीं भी जाते हैं तो त्रिशूल को हमेशा अपने पास रखते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया। इस हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का भी सिर धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार चाकू लगे होते हैं। वज्र। हम सभी जानते कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों में दोनों ही बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। इसी कारण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का प्रयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है जिससे वह अर्जुन को मार सके, लेकिन इस व्यूह रचना में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। बाद में जब सभी पांडव अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि कौरव रात में पांडव पर हमला करके उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात को जानकर वे भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरव पांडव पर हमला करते हैं तो घटोत्कच उन पर काल बनकर टूट पड़ता है। कौरव को जब अपनी हार होती दिखती है तो दुर्योधन घटोत्कच पर वज्र का इस्तेमाल करता है। पशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इतना घातक कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ये बाण महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो हथियार हैं जो मंत्रों से चलाए जाते हैं, एक दैवीय हथियार हैं। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भी पशुपतास्त्र के समान खतरनाक है। इस बाण को चलाने के लिए दुनिया में कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने अपना सिर झुका ले। इसके सामने झुक जाने पर यह अपना प्रभाव नहीं करता। ब्रह्मशिरा। यह भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हथियारों में से एक है, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, ये कोई ऐसे हथियार नहीं थे जो किसी को भी आसानी से मिल जाएं। इसके लिए इन लोगों को कठोर तप करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें ये हथियार प्राप्त हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।